हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून और वेरी गुड इवनिंग। जब भी आप गाइज इस लेक्चर को देख रहे हो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया अबाउट नंबर सिस्टम, व्हाट इज नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल नंबर्स, और साथ ही हमने कंप्लीट किया हमारा एक्सरसाइज 1.1। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे उससे आगे। गाइस देखिए, अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, व्हाट इज इरेशनल नंबर, तो जो नंबर्स रेशनल नहीं होते हैं, जो नंबर रेशनल नहीं होते हैं, विच नंबर्स आर नॉट डिनोटेड एज पी अपॉन क्यू फॉर्म, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, दैट ऑल नंबर्स आर इरेशनल। इसके एग्जाम्पल्स हमने लिए कुछ एग्जाम्पल्स। अगर हम बात करें इरेशनल नंबर्स की गाइस, तो हमारे जो रूट के नंबर्स होते हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये सारे नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं। साथ ही अगर हम बात करें पाई भी एक इरेशनल नंबर है, या फिर ऐसे नंबर जिनका क्यूब रूट पॉसिबल नहीं हो वो भी इरेशनल होते हैं। ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, वो भी इरेशनल के एग्जाम्पल्स होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो नंबर लाइन होती है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नंबर लाइन को, कि नंबर लाइन पर सारे रियल नंबर्स, रेशनल और इरेशनल नंबर्स को लोकेट किया जा सकता है, उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए गाइस, जो रेशनल नंबर होते हैं उनकी फिक्स वैल्यू होती है। फिक्स वैल्यू मीन्स अगर हम बात करें 2.4, तो हमें पता है 2.4 जो है वो कहाँ आएगा। अगर हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये 2.4 होगा, 2.5, 2.6, 7, 8, 9 एंड 3। तो जो रेशनल नंबर होते हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना एक इजी काम है, लेकिन इरेशनल नंबर को लाइक रूट 2, रूट 3, रूट 5, इनको लोकेट करना इजी नहीं है। इनको हम डायरेक्ट लोकेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, इनकी डेसिमल में जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स क्या? कभी खत्म नहीं होने वाली, 1 पॉइंट समथिंग 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 चलती रहेगी। तो ऐसे नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट कैसे किया जाता है, ये आज हम सीखने वाले हैं। आपकी जो बुक है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपको ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, आप उसे देखिए। अगर हम बात करें, देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3, क्वेश्चन इज लोकेट रूट 2 ऑन दी नंबर लाइन। लोकेट रूट 2 ऑन दी नंबर लाइन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 4 की, लोकेट रूट 3 ऑन दी नंबर लाइन। सिमिलरली 1.2 जो एक्सरसाइज है उसमें भी क्वेश्चन है लोकेट रूट 5 ऑन दी नंबर लाइन। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा प्यारे बच्चों तो 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अच्छा, रूट 2, रूट 3, रूट 5 हमारी बुक की क्वेश्चन है, लेकिन कल को एक नया क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, लोकेट रूट 17 ऑन दी नंबर लाइन। तो हमें 1, 2, 3 क्वेश्चन तक इस लिमिटेशन में नहीं रहना है। हमें ये कॉन्सेप्ट सीखना है कि कैसे किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, उसे हम सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इनके लिए जो बेसिक हमें पता होना चाहिए गाइस, वो है पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया जाता है। देखिए
अगर हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल की, एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनियस, एक बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। हम इनको एच बी और पी से डिनोट कर देते हैं, बेस, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर। व्हाट रिलेशन बिटवीन ऑल दीज साइड्स, all three sides H, B and P, what relation between all three in a right angle triangle? Relation is base square plus perpendicular square is equal hypotenuse का square. This square plus this square equal to this square, H square. अब देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3, लोकेट रूट 2। लोकेट भी आ सकता है, रिप्रेजेंट भी लिखा हुआ आ सकता है ना, रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए हमें नंबर लाइन बनानी है, उस नंबर लाइन पे ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, राइट एंगल वाला जो वर्टेक्स है, इसको 0 मान के चलना है। क्या मान के चलना है? 0। यहां से ये जो इसका बेस BC है, इसको जनरली हम 1 यूनिट एज्यूम करते हैं। कितना? 1 यूनिट। ठीक है, इसको बेस 0 यानी 0 यहाँ लीजिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल को आप फ्लिप कर देंगे अपन, इसको 0 एज्यूम करते हैं यहाँ से। ठीक है, हाइपोटेनियस जो है H, ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा हमारे रूट वाले नंबर को। रूट का नंबर मीन्स व्हाट? रूट का नंबर मीन्स रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 11, रूट 17, कुछ भी आ सकता है। तो अभी हमारा अगर क्वेश्चन है लोकेट रूट 2 ऑन दी नंबर लाइन, तो इस H को हम रूट 2 एज्यूम करेंगे। कितना? रूट 2। ठीक है, अब इसको रूट 2 आपने एज्यूम किया, बेस हमने 1 लिया। राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड हमें पता है, क्या हम उसकी थर्ड साइड निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर? डेफिनेटली। देखिएगा, अगर हम h की वैल्यू रूट 2 रखते हैं, रूट 2 का स्क्वायर, p हमें पता नहीं है, b हमने 1 एज्यूम किया है, 1 का स्क्वायर 1। तो गाइज यहाँ से जो p का स्क्वायर आएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 2 का स्क्वायर 2, और ये 1 का स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, और यहाँ से p की वैल्यू आएगी रूट 1 इक्वल टू 1। देख पा रहे हैं? देखिए स्क्रीन पे, राइट एंगल ट्राइंगल जो है, राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस होगा वो हमेशा उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जिसको नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो यहां इस केस के अंदर रूट 2 को हमें रिप्रेजेंट करना है, उसको हमने हाइपोटेनियस लिया। बेस को जनरली हम 1 लेते हैं, कई बार 1 को छोड़ के कुछ और भी लेंगे, वो अभी हम सीखेंगे। अभी हम ये सोचेंगे कि बेस को हमें 1 लेना है, बेस और हाइपोटेनियस पता है, तो परपेंडिकुलर हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके कितना फाइंड किया? 1। यानी आपका जो P हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। अब देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले ये हमारी नंबर लाइन है, सबसे पहले क्या बनानी है आपको? नंबर लाइन। नंबर लाइन इस तरीके से बनेगी, एरो मार्क लगा के, और यहां पर इसको 0 एज्यूम किया हमने, 0। ओके, अब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। राइट एंगल ट्राइंगल जिसका बेस कितना लेना है? 1 लेना है। तो 0 से राइट साइड की तरफ 1 डिस्टेंस पे जो नंबर आएगा वो कौन आएगा? 1 आएगा। इसके बाद इतना ही डिस्टेंस पे एक और नंबर आएगा जिसको हम कहेंगे 2, इसके बाद 3। ठीक है, अब ये 0 से हमें 1 यूनिट का बेस लेना है, तो ये 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट। ये हमारा एक नंबर, इसको हम O एज्यूम कर लेते हैं, O। ये नंबर हमारा, ये जो पॉइंट है इसको हमने A एज्यूम किया, तो बेस हमारा 1 यूनिट हो गया। अब इस बेस 1 यूनिट पे आपको एक राइट एंगल बनाना है, राइट एंगल, यानी इस पॉइंट पे राइट एंगल बनाना है।
तो राइट एंगल कैसे बनता है हमें पता है ना, कंपास को यूज करके ये इस तरह से आर कट करेंगे 60, 120 और दोनों से आर कट करेंगे तो कितना बन जाएगा 90। ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। अब ये जो 90 डिग्री पे जो लाइन जा रही है इसमें से आपको परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1 लेना है, 1 यूनिट। और 1 यूनिट इसके अंदर हम किसको एज्यूम कर रहे हैं, इस डिस्टेंस को, 0 और 1 के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको हम 1 यूनिट एज्यूम कर रहे हैं। यूनिट मीन्स कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, जनरली हम कुछ भी ले सकते हैं। हम 1 यूनिट को 5 सेंटीमीटर के इक्वल भी ले सकते हैं, ठीक है। वो हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम हमारा डायग्राम कितना अच्छा बनाना चाहते हैं, कितना बड़ा या कितना छोटा बनाना चाहते हैं। तो इसके इक्वल कंपास के अंदर ये वाला लेंथ मेजर कीजिए और उतना का उतना यहां से आर कट कीजिए। जहां पे आर्क कट होगा ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल आएगा और कितना हो जाएगा 1 यूनिट। ये हमारा बी पॉइंट है, बी। इस बी को इस ओ से ज्वाइन कीजिए और ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए 1 यूनिट, ए बी 1 यूनिट। तो अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल का बेस 1 यूनिट होगा, हाइपोटेनियस 1 यूनिट होगा, तो सॉरी परपेंडिकुलर 1 यूनिट होगा, तो उसका हाइपोटेनियस ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 2 और 2 का रूट कितना होता है √2। तो ये जो OB है ये √2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें कंपास को लेना है। अभी मेरे पास नेचुरल कंपास मेरा हैंड है, ये मेरा थंब पिन पॉइंट है और ये वाली जो फिंगर है मेरी ये पेंसिल पॉइंट है। जो आपका कंपास का पिन पॉइंट है उसको आपको O पे रखना है, 0 पे, पेंसिल वाले पॉइंट को B पे रखना है और वहां से इस तरीके से आर्क नीचे की तरफ लेके जाना है। जब वो आर्क ऐसे नीचे जाएगा गाइस ऐसे, तो जहां इस नंबर लाइन को कट करेगा वो डिस्टेंस √2 को रिप्रेजेंट करेगा। समझ पा रहे हैं, ये था लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो बेटा। हमारी बुक के अंदर 3 इक्वेशन है, लेकिन हमें अगर कोई चौथा क्वेश्चन भी मिल जाए तो भी हमें उसे करना आना चाहिए। तो करना क्या है, देखिए आपको नंबर लाइन पे 0 से स्टार्ट करना है, बेस 1 यूनिट लेना है। 1 यूनिट लेने के बाद आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस लाइन से कितना आर कट करना है ये डिपेंड कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता चला कि अगर हमारा h√2 है, बेस हमारा 1 है, तो उस केस में हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर हमारा 1 होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर 1 जितना ये 1 है उतना 1 यहां से आर कट करके ये 1 हो गया। और जब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 1 और ये 1 होगा तो इसका हाइपोटेनियस √2 होगा, तो इसको मेजर करके आर्क गिराएंगे जो कि √2 पे गिरेगा। तो ये था लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन के बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ टू लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन, जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है। देखिए गाइस, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। नंबर लाइन पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसमें यहाँ पे ये हमारा 0 आएगा, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। जिस रूट के नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है वो इस राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, बेस हमने ये कहा कि हम जनरली 1 लेते हैं, ओके 1 ले लेते हैं, 1 यूनिट। तो परपेंडिकुलर कितना लें, इस P की वैल्यू कितनी रखें कि ये h√3 आ जाए। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। ये जो हम वर्क कर रहे हैं गाइस ये रफ वर्क है, ठीक है। देखिए p² यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, p² = h² - b², p² = h का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1 = 2। ये p का स्क्वायर है तो p कितना आएगा √2। यानी अगर हम ऐसा
अगर हम एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बना लें जिसका बेस 1 हो, जिसका परपेंडिकुलर √2 हो, तो उसका हाइपोटेनियस ऑटोमेटिक √3 आएगा। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम बनाएंगे नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन पे ये पॉइंट हमने ले लिया 0 0। अब 0 से 1 यूनिट की डिस्टेंस पे कौन आएगा? 1 आएगा। तो मान लेते हैं यहां से ये डिस्टेंस जो है ये हमारा 1 यूनिट है और ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा पॉइंट O है, ये हमारा पॉइंट A है। अब हमें क्या करना है? अब ये सोचिए कि यहां पे हम 90 का डिग्री का एंगल बना देंगे। ये 90 का एंगल 60 120 दोनों से आर कट किया तो ये बन गया 90 डिग्री। अब ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए? √2 होना चाहिए। लेकिन √2 को तो हम डायरेक्ट मेजर कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि √2 तो एक इरेशनल नंबर है। तो क्या किया जाए? तो पहले हम एग्जाम्पल 3 में जो हमने किया है, हमने √2 को लोकेट किया है, उस तरीके से पहले √2 को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? पहले √2 को बनाएंगे। तो √2 पहले बना लेते हैं गाइस। तो देखिए √2 बनाने के लिए आपको बेस 1 चाहिए और परपेंडिकुलर भी कितना चाहिए? 1 यूनिट चाहिए। जब ये 1 होगा और ये 1 होगा, ये 1 कैसे आएगा? जितना ये वाला 1 है उतना यहां से आर कट करेंगे गाइस। तो ये जो आर कट होगा ये भी 1 यूनिट होगा, और जब इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ये जो OB है ये √2 को रिप्रेजेंट करेगा। OB √2 को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास 2 ऑप्शन है। कितने? 2। कौन कौन से? फर्स्ट ऑप्शन कि हम जो हमें राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए जिसका बेस 1 हो, जिसका परपेंडिकुलर 2 हो √2, और जिसका हाइपोटेनियस ऑटोमेटिक √3 बन जाएगा, वो राइट एंगल ट्राइंगल हम यहां पे कंस्ट्रक्ट करें। कैसे करेंगे? ये √2 आ चुका है और इस √2 के साथ 90 डिग्री पे कौन है? 1। तो हम इस √2 के साथ इस पॉइंट पे फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। इस पॉइंट पे राइट एंगल कैसे बनेगा? यहां से कंपास से ये आर कट करेंगे। पहला आर्क 60, दूसरा आर्क 120, दोनों से आर कट करेंगे। तो ये जो लाइन जाएगी ये यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। हम यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं जिसका बेस 1 हो, परपेंडिकुलर √2 हो। तो ये परपेंडिकुलर √2 है। अब यहां से इस बेस में से आपको 1 यूनिट का आर कट करना है। तो 1 यूनिट कितना है? ये वाला। इतना आर्क यहां से कंपास से कट करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है, C पॉइंट कह देते हैं इसको, ये BC आपका 1 यूनिट हो गया। और इस पॉइंट को जब O से ज्वाइन करेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल OBC में, इन राइट एंगल ट्राइंगल OBC, OB इज √2, BC इज 1 यूनिट। यानी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये जो हाइपोटेनियस OC है ये ऑटोमेटिक कितना बन जाएगा? √3 बनेगा, क्योंकि उसकी एक साइड 1 है और एक साइड √2 है। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल का बेस और परपेंडिकुलर 1 और √2 हो तो उसका हाइपोटेनियस कितना आएगा? √3 आएगा। अब क्या करेंगे? कंपास लेंगे, पिन पॉइंट को 0 पे, पेंसिल की पॉइंट को C पे, और यहां से एक आर्क कट करेंगे इस तरह से। ऐसे आर्क नीचे ले जाएंगे, और जब ऐसे आर्क नीचे लेके जाएंगे गाइस तो यह आर्क जहां पे गिरेगा इस नंबर लाइन पे वो √3 को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, जो कि हमारी बुक में मेंशन नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूं। कई बार बच्चों को कंफ्यूज होता है, सर यहाँ पे 90 कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उनके लिए देखिए, सबसे पहले नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन पे ये हमारा 0 से 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, 1 यूनिट पे ये 1 है। यहाँ पे 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट किया और उसमें से 1 यूनिट का आर कट किया, ये भी 1 यूनिट। तो ये कितना बन जाएगा? ये √2 बनेगा। √2 बनेगा। क्या कीजिए, यहां से इस √2 का आर्क कट कीजिए। यहां से आर्क गिराओगे गाइस, ये इस तरह से आर्क नीचे आएगा तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया?
ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है 0 से लेके इस पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा बेस √2 आ चुका है। कितना आ चुका है? बेस आ चुका है √2। तो परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे आप एक 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए, 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए और उसमें से कितना 1 यूनिट का आर्क कट कर लीजिए। जितना ये ना उतना आर्क यहां से कट कर लीजिए, ये लीजिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है आपका ओ, मान लीजिए सी है और ये डी पॉइंट है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी डी आपका ओ सी √2 है, सी डी 1 है। तो अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के बेस और परपेंडिकुलर 1 और √2 हो तो उसका हाइपोटेनस कितना होगा? √3 होगा। तो ये जो ओ डी है ये ओ डी √3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से पिन पॉइंट रखा, यहां पेंसिल पॉइंट रखा और यहां से जब आर्क कट करेंगे गाइज तो ये जो पॉइंट है ये √3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों चॉइस है हमारे पास। अगर हमें नंबर लाइन पे √3 को रिप्रेजेंट करना है, एग्जाम्पल 4 आप देख सकते हैं, और उसको आप इस फर्स्ट टाइप से भी कर सकते हैं और इस सेकंड टाइप से भी कर सकते हैं। राइट, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। यस गाइस, एग्जाम्पल्स के बाद डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2। यस, लुक एट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी किए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देखिए हमने कल ये डिस्कस किया था कि जो रियल नंबर होते हैं, जो रियल नंबर है गाइस, वो रियल नंबर किस किस से मिलके बने हैं बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से। रियल नंबर बनते हैं रेशनल प्लस इरेशनल। राइट, इसको Q से डिनोट करते हैं जनरली और इसको Q डैश से, और रियल नंबर को R से। सारे रेशनल और सारे इरेशनल नंबर्स टुगेदर होकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर। अब जो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। समझ पा रहे हो? सारे के सारे रेशनल, सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। इसका सेकंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form √m where m is a natural number। जो हमारी नंबर लाइन होती है गाइज, नंबर लाइन पे इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट्स। और वो सारे पॉइंट जो होते हैं, आपको ये कहा जा रहा है कि अगर हम इस पॉइंट को एज्यूम करें तो क्या ये नंबर √m होगा, जहां पर ये m जो है कैसा नंबर होना चाहिए? नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? Natural number means 1, 2, 3, 4 and all। तो क्या ऐसा होता है? सोचिए, हमें पता है कि जो नंबर लाइन है इस पे सारे के सारे नंबर आएंगे। अगर हम एक नंबर एज्यूम कर रहे हैं 1.42, तो 1.42 भी इस नंबर लाइन पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब सोचिए, क्या ये नेचुरल नंबर है? जी नहीं, नहीं है। तो इसका आंसर आएगा नो। Every point on the number line is of not from the √m where m is a natural number। इसका थर्ड, every real number is an integer, no irrational number। yes, क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि रियल नंबर में से कुछ रेशनल होते हैं और कुछ इरेशनल होते हैं। सो all real numbers are not irrational। all rational numbers, all irrational numbers are real number, but इसका रिवर्स नहीं होता, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 2,
आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? यस, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं गाइस, देखिएगा व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर के बारे में हमें पता है, डिनोटेड बाय z। अगर हम बात इंटीजर्स की करते हैं, z से इसको डिनोट किया जाता है। इसके अंदर -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3 एंड ऑल, ये सारे हमारे इंटीजर्स है। और इन इंटीजर में से ये जो 1, 2, 3, 4 सो है ना, इनको कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर डिनोटेड बाय z प्लस। ये 0 जो है ये भी इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? z0। और ये जो नेगेटिव वाले टर्म्स है ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं गाइस, इसको आप नोट कीजिएगा, डिनोटेड बाय z नेगेटिव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका जो रूट होता है, क्योंकि अभी हमने √2, √3, √5 को इरेशनल नंबर कहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या सारे ऐसे नंबर जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्या उन सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? बताइए। जी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1, 2, 3 के बाद अगर हम 1 की बात करते हैं, √1 1 होता है। अगर हम बात करें √4 की तो वो 2 होता है, √9 3 होता है, √16 4 होता है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है जो जिनको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उनका रूट जो है वो इरेशनल नहीं होता है। कैसा होता है? रेशनल नंबर होता है। कैसा होता है? रेशनल। तो इसका आंसर आएगा नो। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। आपको एग्जाम्पल देने हैं तो इस तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाइक √1 = 1, √4 = 2, √3 9, 3, √16 4, √25 5 are all are rational number. Yes, question number 3. So how √5 can be represented on the number line? हमें √5 को पॉज करके सारा नोट कीजिएगा, ठीक है? राइट। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो है √5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन इज लोकेट √5 ऑन द नंबर लाइन। देखिए, जब भी हमें लोकेट करना होगा हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को एज्यूम करेंगे। यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखिए इसका जो हाइपोटेनियस है इसको हमें √5 लाना है। जिस रूट के नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है उसको राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनियस के फॉर्म में ट्रीट करेंगे। अब सोचिए, अगर हम यहाँ इस बेस को 1 ले लेते हैं गाइस, 1 बेस को 1 लेते हैं तो परपेंडिकुलर कितना आएगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये जो P आएगा ये आपका 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, 5 का रूट √5। तो लोकेट कैसे करेंगे? नंबर लाइन ये हमारा 0। अब देखिए यहां पर भी हम 2 वर्क कर सकते हैं। अगर हम बेस को 1 लेते हैं तो परपेंडिकुलर 2 लेना है, और अगर हम बेस को 2 ले लेते हैं तो परपेंडिकुलर को 1 लेना है। ये एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो देखिए यहां से ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, इसके बाद 3 आएगा, ठीक है। अगर हम बेस को 1 लेते हैं तो यहां से ये 1 यूनिट लेंगे बेस, और यहां इस पॉइंट पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये एंगल बन गया 90 डिग्री। अब आपको परपेंडिकुलर कितना लेना है बच्चों? 2 लेना है, 2 लेना है। तो वो 2 एक्चुअली इस बेस का डबल है ना, तो इसका जो ये जो लेंथ है ये 1 और ये 2, ये 2 1 2, तो ये अगर 1 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। और ये 1 ये 2, तो ये जो है हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? √5। ये हमारा A B, OB किसको डिनोट करेगा? √5 को। कंपास लेंगे, पिन पॉइंट यहां पे, पेंसिल पॉइंट यहां से, और आर्क इस तरह से गिराएंगे नीचे, तो ये कितना हो जाएगा?
√5। सिमिलरली अगर आप चाहो तो ये 0 1 2, अगर हम बेस 2 ले लेते हैं बच्चों, बेस को 2 यूनिट ले लेते हैं, यहाँ पे 90 बना के इसमें से 1 यूनिट आर कट करते हैं, 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट, ये √2 यूनिट, तब भी ये कितना बनेगा √5। ये भी किसको डिनोट करेगा √5 को। इसको आप पॉज करके नोट कीजिए गाइस। आज इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। और एग्जाम के अंदर, फर्स्ट टेस्ट के अंदर जनरली और हाफ ईयरली एनुअल में भी एक क्वेश्चन इस तरह का आता है जिसमें आपको √2, √3, √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। सीबीएसई की जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है उनके लिए कई बार इनसे अलग कुछ और क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे √17 आ गया। अब सोचिए कि इस √17 को अगर मुझे लोकेट करना है तो उसके लिए मुझे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनिस तो √17 बन जाएगा, मुझे बेस कितना लेना है, परपेंडिकुलर कितना लेना है। तो सोचिए अगर आपने बेस 1 लिया तो आपका परपेंडिकुलर आएगा गाइस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 17, तो ये 17 हो जाएगा। तो ऐसे 1 यूनिट, ऐसे 4 यूनिट, और वहां से आर कट करोगे तो √17 बन जाएगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे गाइस। अपनी प्रैक्टिस बनाए रखें। हैव अ गुड डे। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।